देने को हमारे अंदर जो साहस होना चाहिए वो साहस नहीं आएगा। जैसे 5 अवस्थान में श्री महाप्रभु ने सेवा छोड़ देने की बात कही, वो सुन के कहीं अनकंफर्ट हो गए वो व्यक्ति कि जो सेवा में रत है। तकलीफ ये है कि हम सेवा छोड़ने वाली बात को, बाकी पॉजिटिविटी से हम नहीं ले रहे हैं। श्री महाप्रभु ने वाकई जो रीजंस बताए हैं उन रीजंस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। आज मेरा विषय नहीं, यद्यपि मैं आपको ग्राफ बना के लाया हूं और मैं कहना भी चाहता था, लेकिन अब मेरे पास वो स्कोप यहाँ नहीं है। लेकिन श्री महाप्रभु की बात समझनी चाहिए कि श्री महाप्रभु कौन सी परिस्थिति में सेवा के मार्ग से हमको थोड़ा हटके और अपने आप को कथा मार्ग में स्थित करना चाहिए, क्योंकि कथा मार्ग भी सेवा मार्ग की तरह भक्ति को ही एक विकल्प है, एक प्रकार। लेकिन सेवा मार्ग में हठाग्रहता सु रहकर अविचारित जो हमारो हट है, वह अविचारित हट सु अगर हम वह सेवा की ये दुराग्रह को पकड़ रखेंगे तो वासु कहां तकलीफ हो सके, ये बात श्री महाप्रभु ने समझाई। हमको कहां तकलीफ हो सके, हमारे आत्मीयन को कहां तकलीफ हो सके, एक्सेट्रा। और याद ये देयरफॉर हमको वह क्या विकल्प है वो पकड़ना चाहिए। यही बात की एक ब्रॉड फ्रेमवर्क या कि एक बड़ी थोड़ी व्यापक चौखट श्री महाप्रभु ने हमको सेवा फल में बताई है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बताई है वो ये है कि उद्वेग और भोग ये हमारी सेवा की विकसित होती भाई आधिदैविक गुणवत्ता को, क्वालिटी को कैसे खत्म कर सके। वह में टर्माइट की तरह, उदय की तरह, दीमक की तरह लग के वह को कैसे अंदर से खोखलो बना सके। जो सूक्ष्मता समझना हर भक्ति मार्गीय सेवा करने वाले के लिए अनिवार्य है। क्योंकि यदि हम उद्वेगन को समहाउ अगर हम रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे, अगर हम उद्वेग को दूर नहीं कर सकें, तो वापस वो अवकाश हमको ढूंढना चाहिए ताकि उद्वेग हमारी सेवा को वाके प्रसाद सु, वाकी प्रसन्नता सु कहीं हटा न दे, कहीं दूर नहीं कर। यानी उद्वेग हमको समझना जरूरी है। और जो आज के युग में बहुत बड़ी जरूरत है वो भोग हमको समझना जरूरी है कि हमारा लौकिक भोग, हमारी लौकिक प्रवृत्तियां हमारी सेवा को कहां आदि दैविकता से हटा के आदि भौतिक बना देते। यानी इस सेवा फल की हमको समझना जरूरी है। Therefore, मैं फिर एक बार यह बात को दोहराऊंगा कि सिद्धांत मुक्तावली के साथ, क्योंकि मेरा विषय अन्य नहीं है, यानी तुम शरण मार्ग के अधिकारी, स्वभाव अधिकारी बन के बैठे हो कि नहीं ये मेरा विषय नहीं है, मैं सेवा के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यह सत्र को पूर्व भाग सेवा को ही हो चुके हैं और आगे को भी एक सत्र होएगा वो सेवा के विषय में ही होएगा। तो ये 16 के 16 ग्रंथ सेवा रूपी पूर्ण चंद्र की एक एक कलाएं, सेवा रूपी वो पूर्ण चंद्र है, वो पूर्णिमा को चंद्र है कि जो संसार के विषादन सु संतप्त हर भक्ति मार्गीय और शरण मार्गीय को शीतलता प्रदान करने वाले। और या कि एक कला भी तुम कम कर दोगे तो पूर्ण चंद्र की जो शीतलता है वहां में कहीं एक पार्शियल कमी आ जाएगी।
यानी यमुनाष्टक से लेके सेवा फल तक जो 15 कलाएं हैं, वो 15 कला सेवा की 16वीं कला सु मिलके सिद्धांत मुक्तावली सु ये पूर्ण चंद्र बन रहे है। और यह पूर्ण चंद्र की शीतलता जाके अंदर रहो जो अमृत आज तुम्हारे घर में हुए के नियमों को ख्याल नहीं है, लेकिन शरद पूनम के दिन घृत शर्करा इत्यादि मिश्री और काली मिर्च इत्यादि डाल के एक पाक बनाया जाता तो जब चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता था। तुम में से कितने लोग परिचित है मुझको मालूम नहीं है, लेकिन मैंने व्रज की संस्कृति में ये देखे। क्योंकि आयुर्वेद ये माने के बाद अमृत बरसे, और वो अमृत जो बरसे वो वह घृत शर्करा इत्यादि में एक जीवनी संजीवनी के पोषक तत्व जो है वहां में डाले। तो हर भक्ति मार्ग को जो जीव है वाके लिए भी वो संजीवनी रूपी शीतलता ये षोडश ग्रंथ रूपी चंद्र से ही प्राप्त हो रहे, क्योंकि आपकी हर कला में अमृत रहो भयो है। हृदय चरणन गहरो चरणन गहरो श्री वल्लभ नगर चंद्र चटा कृष्ण एव गतिर्मम
वल्लभो ब्रवीत् तस्याश्रयो भवेत् कृष्णः इति श्री वल्लभो ब्रवीत्। श्री गोकुल नाथ की जय। एक क्षण से बोल दो बोलिए। श्री पूज्य गुरुचरण को नमन करते हुए आप समस्त वैष्णवों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि आपने बड़ी तल्लीनता से श्री गुरुदेव की वाणी को सुना। मैं एक क्षण आपका लूंगा क्योंकि वैसे तो मेरी जन्माक्षर बहुत अच्छी है, लेकिन एक मेरी कोई प्रारब्ध की गति ऐसी है कि मैं श्री गोकुल वास नहीं कर पाता। शायद दादाजी कृपा करें और मुझे आरोग्यता दें और मैं इन गुरुचरणों में रह करके श्री दादाजी के चरणारविंद की सेवा करूं। आशा बलवती राजन शल्यो जयति पांडवा। पंडित जी, दादाजी आपको दीर्घायुष्य करें और आप यहाँ घर के सेनानी बने रहो। 2-3 शब्द यहाँ से केवल लेके जाइए। मैं यहाँ बैठ के यही विचार कर रहा था। गुरु जी ने कल 2 शब्द कहे, तुम मेरे हो, बस इसी को लेके चले जाओ। मैं तुमसे स्नेह करता हूँ, इन शब्दों को लेके चले जाओ। ये बहुत वजनदार शब्द है और इनकी यदि मैं पुष्टि करूं घनश्याम भाई, तो भगवत गीता से इस गुरु जी के दोनों वाक्यों की पुष्टि हो रही है। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामई वैश्य सत्यन्ते प्रत्यजाने प्रियो से में। भगवान अब जीवात्मा अर्जुन से यही कह रहे, तू मुझे प्यारा है। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे गुरुचरण ने तुमसे कह दिया कि तुम मुझे प्यारे। इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं हो सकती, इससे ज्यादा गोकुल में आने का कोई तुम्हारे लिए आशीर्वाद नहीं हो सकता कि तुम मुझे प्यारे हो। समझ लो साक्षात तुम्हारे ये देवकी नंदन के शब्द नहीं है, ये देवकी नंदन गोविंद के शब्द हैं, दादाजी के शब्द हैं। तो आप केवल आचरित करो। मैंने गुरुजी से 2-3 दिन पहले परामर्श किया था, तो देखो पंडित जी और तो कछु ना करेंगे, पर हाँ श्री महाप्रभु की वाणी को तो गुणगान करेंगे। इसके हृदय में आपको देने की सतत चेष्टा रही हो कि मैं अपनी सृष्टि का इस ज्ञान से पोषण करूं। तुम भाग्यशाली ही नहीं हो, तुम इनके ऋणी हो और इनका ऋण तुम कभी चुका नहीं सकते हो। ये ध्यान रखना। व्यक्ति पर मातृ ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। आप यहाँ पर आचार्य ऋण द्रव्य से नहीं चुका सकते। गुरुदेव ने जो संकेत किए हैं, केवल यहाँ की आज्ञा का पालन करके, इनके हृदय को समझ करके ही तुम इनके ऋण को चुका सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी सृष्टि का एक एक वैष्णव गुरुदेव के हृदय का अध्ययन करेगा और उसी के अनुसार आचरण करेगा। इसी आशा के साथ मैं पूज्य गुरुचरण के श्री चरणों में पुनः नमन करता हूँ और अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि इस अस्वस्थ अवस्था में भी आपकी कृपा हुई। हम आए, ये सब वैष्णव समाज हमारा यहाँ एकत्रित हुआ और आपके वर्धापन तो आपके लिए एक बहाना है। आप तो सृष्टि के पोषण के लिए प्रकट हुए हैं और सदैव इसी तरह आप रहेंगे। धन्यवाद, आशीर्वाद। और इस ब्राह्मण देह से मेरी यही कामना है कि आप सतत श्री दादाजी के इस देहरी के सदैव भक्त बने रहें।
और आपके हृदय में श्री गुरुचरण के प्रति अगाध निष्ठा, अगाध स्नेह संचरित होता है। इसी आशा के साथ मैं पुनः गुरुचरणों में नमन करता हूँ। अस्वस्थ रहे काफी, ये अस्वस्थता में ही आए हैं यहाँ। एक बड़ा उभा दे जाओ। अपना एक